आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में अपन है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है विलयन है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। पीछे के वीडियो में अपन है आदर्श और अनादर्श विलयन है वो आपका पढ़ा था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपका इस पार्ट में जो रहेगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म इंपॉर्टेंट है आपका विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि अणुओं की संख्या के आधार पर जो गुणधर्म अपन है आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वो आप करेगा विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो वो आगा जो है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, अब अणु है उनकी संख्या के आधार पर। अब देखो अणु क्या हो सकते हैं, अणु है, अणु भी ले सकता हूं, यहाँ पर मैं कण भी ले सकता हूं, आयन भी ले सकता हूं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विलयन के वे गुण, विलयन के वह गुण जो विलयन के निश्चित, जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या कणों या अणुओं की संख्या को निर्धारित करते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या हो गया आपका, जो अणुओं की संख्या निर्धारित करते हैं या अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, निर्धारित या फिर लिख सकते हैं आधारित होते हैं, इन पर आधारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो किसी भी विलयन के लिए वो गुण जो उस विलयन के एक निश्चित आयतन पर, एक फिक्स इसका जो है वॉल्यूम होगा, उस निश्चित आयतन पर उस विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या है या फिर आपका क्या है उस विलय में कण कितने हैं या अणुओं की संख्या क्या है, उसको वो उस पर आधारित होते हैं या उसको निर्धारित करते हैं। तो वो विलयन के क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसका मतलब है मेन चीज आपकी यहाँ पर क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या या विलय के अणुओं की संख्या, वो अपने को पता करना। यानी कि विलयन में जो है विलय और विलायक दोनों होते हैं लेकिन अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको निर्धारित करने का कार्य कौन करेगा, विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या या विलय की क्या बोल सकते हैं, आयनों की संख्या बोलते हैं। इसका मतलब है जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होगा वो आपका क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, अपन बोल सकते हैं मोलों की संख्या या कणों या आयनों की संख्या। तो यहां से जो है आपकी पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि विलयन के जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे कौन कौन से होते हैं, आगे पढ़ेंगे इसी में। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं समानुपाती होते हैं किसके, कणों या अणुओं की संख्या के, कणों या अणुओं की संख्या के। विलयन के जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो समानुपाती होंगे किसके, कणों या अणुओं की संख्या के। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। अब अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं वो अपने इसमें आगे आएंगे और वही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, वो समानुपाती। जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म है किसके समानुपाती होगा, उसमें कण कितने हैं या उसमें अणु कितने हैं या उसमें आयन कितने हैं, उनकी संख्या के सीधे क्या होगा, समानुपाती होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे क्वथनांक है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो वो आपका क्या होगा, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया क्या, क्वथनांक के रूप में अपन एक बार से बोल करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन जो है ये अपन ने पढ़ा नहीं है, ये अपन ने पढ़ लिया है वाष्प ताप में अवनमन।
ठीक है। वाष्प दाब में अवनमन एक आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये क्या होगा, उस विलयन में उपस्थित कणों या अणुओं की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है इसके समानुपाती होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि विलयन के जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे वो कणों या अणुओं की संख्या के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसके साथ ही विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, यानी कि विलयन के जो अणुसंख्यक गुण होते हैं या अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/, विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या ले लिए विलय के अणुभार के। दो संबंध है, ये दोनों संबंध आपको जो है अच्छे से याद रखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन का वह गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या कणों या अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कहलाते हैं। और जो भी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, इस लाइन से क्या संबंध स्थापित हो गया, वो समानुपाती होगा किसके, कणों या अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। और यही अणुसंख्यक गुणधर्म है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, यहाँ शब्द को ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहा हूं, विलय की बात कर रहा हूं। जो भी अपन अणुसंख्यक गुणधर्म लेंगे उसमें अपन है जनरली है विलय है उसी को लेंगे, विलायक को जो है अपन नहीं लेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्यों विलयन के अंदर है तो विलयन के अंदर विलय और विलायक दोनों होते हैं, लेकिन अपने को क्या लेना है, सिर्फ विलय के आधार पर लेना है। क्यों विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कणों या अणुओं की संख्या किसकी, विलय के लिए। और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म और अणुभार में, विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है, कणों की संख्या के सीधे समानुपाती, और अणुभार के क्या हो जाएगा, विलय के अणुभार के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये था अपना जो है विलयन के अणुसंख्यक के बारे में जो अपन ने शॉर्ट में आपको यहाँ पर जाना। अब एक एक करके इसके पॉइंट पे आते हैं अपन। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म ये हो गए, ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्यों ये अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे इसी पार्ट में जो है इन पर आधारित न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो उन न्यूमेरिकलों में भी ये दोनों लाइनें आपकी जरूर याद रखी। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती कणों या अणुओं की संख्या के, और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/, विलय के व्युत्क्रमानुपाती होगा विलय के अणुभार, या समानुपाती होगा 1/, विलय के अणुभार के। तो ये दोनों संबंध है आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट जो अपना आएगा वो रहेगा आपका विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है उनके प्रकार, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार या अणुसंख्यक गुणधर्म होते कौन कौन से हैं, तो उनके नाम हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके यही है, तो इनके नाम जैसे आपको समझाए जाते हैं उसी प्रकार से याद रखने हैं। नाम में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं करनी, यानी कि आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि इसमें इसका जो नाम ही है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और नाम से ही सारी चीजें हल होगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे लिखाया गया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है आपका क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन शब्द का यहाँ पर जनरली अपन लेते हैं वृद्धि के रूप में। और फिर है आपका अगला अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब यहाँ पर कमी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अणुसंख्यक गुणधर्म यही है, उन्नयन का मतलब वृद्धि के रूप में, अवनमन का मतलब कमी या अंतर के रूप में, हिमांक में अवनमन। और अगला है आपका परासरण दाब, परासरण दाब। ये चार आपके अणुसंख्यक गुणधर्म में एग्जैक्ट जैसे नाम दे रखे हैं वैसे वैसे एग्जैक्ट नाम आपको याद होने चाहिए। अगर नाम याद कर लिया तो नाम से ही अपन डेरिवेशन है उसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है, कमी या अंतर, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। ध्यान देना, सिर्फ वाष्प दाब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, इस चीज को ध्यान देना है। वाष्प दाब, सिर्फ वाष्प दाब दे रखा है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है।
वाष्प दाब में क्या है, अवनमन। अवनमन का मतलब कमी के रूप में मान सकते हो। तो वाष्प दाब में अवनमन यानी कि ये पूरा नाम है, ये पूरा वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। यानी कि सिर्फ वाष्प दाब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस चीज को आपको नाम को ध्यान से समझना है। फिर है अगला कवथनांक का उन्नयन या कवथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो सिर्फ कवथनांक है वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि सिर्फ कवथनांक दे दिया तो वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। कवथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी कि बढ़ना। तो ठीक है, तो कवथनांक का उन्नयन है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सिर्फ कवथनांक है वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कवथनांक का उन्नयन या वृद्धि वो क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। फिर आते हैं हिमांक में अवनमन, तो वही तरीका आपका हिमांक है वो आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी कि सिर्फ हिमांक, हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन है वो आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस चीज को ध्यान रखना है, हिमांक में अवनमन है वो आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। फिर अगला है परासरण दाब, सिर्फ परासरण है वो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब होगा वो आपका क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था नाम को आपको अच्छे से जो इसको यहाँ पर तैयार रखना है। आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन यानी कि सिर्फ वाष्प दाब है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। कवथनांक का उन्नयन, सिर्फ कवथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कवथनांक का उन्नयन क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। हिमांक में अवनमन, सिर्फ हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन होगा वो क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। सिर्फ परासरण क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब होगा वो क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। तो ये चारों के नाम है आपको एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं। क्यों, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर है एग्जाम में या न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, सिर्फ वाष्प दाब दिया जाएगा और अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार न्यूमेरिकल करना है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाएगा, सिर्फ वाष्प दाब दिया जाएगा। तो वहां पर आपको जो है कंफ्यूजन होगा। तो इस सिस्टम में ध्यान रखना, वाष्प दाब पूछ रहा है इसका मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर न्यूमेरिकल पूछ लिया और प्रश्न में दे दिया सिर्फ वाष्प दाब, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, वाष्प दाब में अवनमन है वही आपका क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। सिर्फ वाष्प दाब कभी भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। हो सकता है आपको एग्जांपल में न्यूमेरिकल में सिर्फ वाष्प दाब भी ज्ञात करना पूछे या कवथनांक पूछे या हिमांक पूछे या परासरण पूछे। इसका मतलब है अगर उस पर अणुसंख्यों पर आधारित न्यूमेरिकल है, इसका मतलब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर ही है। वहां पर आपको ये मान के चलना है कि वाष्प दाब में अवनमन के आधार पर ही पूछ रहा है। ये चीजें जब अपन प्रैक्टिकली जो है न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर मैं और इसको दोबारा समझा दूंगा। अगर आपको अभी कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है, जब अपन इसी के आधार पर जब न्यूमेरिकल वाला टॉपिक आएगा तो वहां पर ये चीज और आपकी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म होगा, कवथनांक का उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, परासरण दाब क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब देखो अपन एक एक करके जो है इनको विस्तार से करते हैं और फिर इन सभी पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी है जिनसे जनरली एग्जाम्पल में जो है एग्जाम में आपका जो है इनके आधार पर जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले अपन है एक नंबर आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो पहला अपना जो अणुसंख्यक गुणधर्म रहेगा आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसी भी प्रकार से बोल सकते हैं। अभी आपको जो ये रखना है मेन ये चीज है, ये भी अपन ने पीछे कर रखी है, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म में पहला प्रकार। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अपन आते हैं इसके पहले प्रकार। तो देखो अपना जो है पहला प्रकार है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये अपना क्या है, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसकी अपन डेरिवेशन करते हैं, जिसके आधार पर आपके न्यूमेरिकल भी अपन हल करेंगे। तो देखो राउल्ट के नियमानुसार ये वाष्प दाब अवनमन अपन ने समझा था। तो राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट के नियमानुसार किसी भी ए वाष्पशील विलेय जो कि कैसा है,
ठोस है। तो ए वाष्पशील जो आपका विलय होता है, ए वाष्पशील विलय के लिए विलयन, विलय के लिए विलयन में वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन का मतलब यहां पर आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है। वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, यानी कि राउल्ट का नियम, ये अपने ए वाष्पशील विलय युक्त ठोस विलयन के लिए पढ़ा था अपने ये, और वो क्या है डेरिवेशन वो भी आपके यहाँ पर आगे लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा, पीछे अपन ने पढ़ रखा है। ए वाष्पशील विलय युक्त कोई विलयन है तो ए वाष्पशील विलय यानी कि उस विलयन में अपन ने क्या मिला दिया? ए वाष्पशील विलय की, जो कि कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो ए वाष्पशील विलय के ये जो विलयन में जो है वाष्प दाब अवनमन होगा, वो वाष्प दाब अवनमन है किसके बराबर होगा? विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। इसको अपन इस प्रकार से अपन ने ये डेरिवेशन आई थी P नॉट A माइनस का PA अपॉन का क्या आया था? P नॉट A। ठीक है, ये क्या था? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन था, ये आपका वहां पर करवा रखा है और बताया भी था। ये क्या है आपका? वाष्प दाब में अवनमन है। ये इतना तो क्या है आपका? वाष्प दाब में अवनमन है, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन लिखिए, इसका मतलब यहाँ पर आपेक्षिक भी है साथ में, ये इसका वाष्प दाब अवनमन आता है अणुसंख्यक गुणोत्तर, इसका मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की बात हो रही है। तो ये तो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अवनमन, और इसमें इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ये आपका जो है इस प्रकार से राउल्ट के नियमानुसार अपन ने निकाला था, ये बराबर होता है किसके? विलय की मोल भिन्न, और विलय की मोल भिन्न को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? XB से। यहां तक है अपन ने जो है आपका राउल्ट का नियम किया था ए वाष्पशील ठोस विलय युक्त विलयन के लिए, वो यहां तक ये डेरिवेशन आ गई थी। अब इसका अपन अणुसंख्यक गुणधर्म में किस प्रकार से यूज करेंगे? क्यों अपन ने देखा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती कणों या अणुओं की संख्या, या फिर दूसरा संबंध क्या था? अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है विलय के अणुभार के रूप में। तो विलय के मोलों की संख्या तो अपने पास में आ गई, अगर मैं विलय का अणुभार निकाल दूं तो वो विलय के अणुभार और अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो जाएगा? संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जानते हैं X तो प्रदर्शित करता है आपकी मोल भिन्न को, और B का मतलब मैं B किसके लिए ले रहा हूं? विलय के लिए ले रहा हूं। तो ये तो हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है किसके? विलय की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। अब अपन जानते हैं मोल भिन्न कैसे निकाली जाती है। तो मोल भिन्न किसी भी अवयव की अगर अपने को मोल भिन्न निकालनी है तो उस अवयव के मोलों की संख्या और बटा विलयन में कुल कितने अवयव है उनके मोलों की संख्या। अगर मैं इस जगह विलयन की बात करूं तो इस विलयन में दो घटक होंगे, विलय और विलायक। विलय को अपन ने किससे प्रदर्शित किया? B से। विलायक को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? A से प्रदर्शित करेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं? इस पूरे विलयन में दो घटक है, इसका मतलब XB बराबर मैं क्या लिख सकता हूं आपका? XB बराबर, यानी कि यहाँ पर तो ये आप करेगा P नॉट A माइनस का PA अपॉन का क्या हो जाएगा? P नॉट A बराबर XB। XB आपकी क्या है? जहां अपन यहाँ पर लिख सकते हैं XB बराबर विलय के मोल, विलय के मोल। और अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर, या XB बराबर मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? तो अपन देखते हैं उस अवयव का मोल, विलय की मोल भिन्न निकालनी है तो विलय के मोलों की संख्या, भाई ये क्या है? विलय की मोल भिन्न है। X किसको प्रदर्शित करता है? मोल भिन्न को प्रदर्शित करता है। B का मतलब क्या है? विलय के लिए। तो विलय की मोल भिन्न है तो विलय की मोल भिन्न कैसे आई? ये चीज आई कैसे कि अपन ने क्या किया? विलय की मोलों की संख्या, तो उस अवयव के मोलों की, जिसकी मोल भी निकाली जाती है उसके अवयव के मोलों की संख्या और बटा कुल मोलों की संख्या। और कुल मोलों का मतलब विलयन में विलायक और विलय दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा? विलय की जिसकी निकालनी है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो B की निकालनी है, B के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल n से। तो विलय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अब विलयन में दो ही घटक है आपके, विलय और विलायक। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? Na, और विलय के मोलों की संख्या क्या है? Nb।
तो जिस भी अवयव की मोल भी निकाली जाती है उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अब जरूरी नहीं है 3 घटक हो जाते तो यहाँ पर NC भी आ जाता। अब अगर Na निकालते तो यहाँ पर A के मोलों की XA निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा Na और नीचे क्या आ जाएगा Na प्लस Nb। ये होता है मोल भी निकालने का तरीका। अब देखो यहां से ये चीज तो पता चल गई किस प्रकार से आई, मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोल दिन के जगह में क्या लिख सकता हूं Nb अपॉन का Na प्लस का Nb। लेकिन अपने को संबंध निकालना है विलेय के अणुसंख्यीय गुणधर्म समानुपात जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलेय के अणुभार के रूप में। अब अणुभार है अपन यहां से कैसे पता करेंगे, तो अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। विलेय की जो है मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटा अणुभार। n किसको प्रदर्शित करता है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यानी कि मोलों की संख्या बराबर अपन जानते हैं क्या होता है भार बटा अणुभार। याद रखना है तो ये किसके मोलों की संख्या है विलेय के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यहां पर अपन क्या देखेंगे ये किसके मोलों की संख्या है विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का जो है भार बटा विलायक का अणुभार ये वापस किसकी हो जाएगी विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यानी कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। किसके मोल हैं उसका क्या हो जाएगा भार और उसका क्या हो जाएगा अणुभार हो जाएगा। तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं P नोट A माइनस का PA अपॉन का क्या हो जाएगा P नोट A बराबर। अब देखो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा अणुभार। भार को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं W से, तो विलेय का भार तो क्या हो जाएगा WB और विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं M से, तो क्या हो जाएगा MB। यानी कि Nb की जगह मैंने क्या लिख दिया Nb किसके मोलों की संख्या है विलेय के मोलों की संख्या और विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी कि Nb की जगह क्या लिख दिया विलेय के जो है विलेय का भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा अणुभार। तो B को यहाँ पर स्मॉल लिखना है छोटा। अब देखो ये ऊपर वाला तो हो गया Nb की जगह अपन ने ये लिख दिया। अब नीचे क्या है आपका Na प्लस का Nb। Na किसको बताता है विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। विलायक के लिए अपन क्या लेते हैं A, तो विलायक का भार क्या हो जाएगा WA और विलायक का अणुभार क्या हो जाएगा MA प्लस Nb की जगह वापस ये लिखेंगे WB अपॉन का MB। WB अपॉन का क्या हो जाएगा MB। ये अपने पास में यहां पर संबंध है वो बनता है। अभी भी अपने को क्या चाहिए अणुसंख्यीय गुणधर्म है, तो विलेय के अणुभार के समानुपाती लेके आना है अणुसंख्यीय गुणधर्म के रूप में। यानी कि अपने को कैसे करके विलेय का अणुभार निकालना है। अब यहां पर बताओ विलेय के अणुभार को कौन प्रदर्शित करता है, विलेय के अणुभार की बात कर रहा हूं। ये विलेय का क्या है WB विलेय का क्या है भार है और MB क्या है विलेय का अणुभार है। यानी कि अपने को कैसे करके MB का मान चाहिए और इस पूरे समीकरण में MB कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। इसको ध्यान रखना है XB किसको प्रदर्शित करता है विलेय के मोल को और मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। क्यों अपन डेरिवेशन अभी आगे और भी करेंगे। यहाँ पर देख लेना कि लिखा नहीं दे रहा था WB अपॉन का MB होगा। क्यों NB की जगह अपन क्या लिखेंगे WB अपॉन का MB। इधर भी मैं लिख दूंगा। देखो तो आपका यहाँ पर जो है क्या समीकरण बना P नोट A माइनस का PA अपॉन का क्या हो जाएगा P नोट A बराबर WB अपॉन का MB। WB अपॉन का MB इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ WB अपॉन का MB। ये WB अपॉन का MB को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर आपका नीचे क्या है WA अपॉन का क्या है MA प्लस का WB अपॉन का क्या हो जाएगा MB। ये समीकरण है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब अपन जानते हैं ये जो अपन विलयन लेते हैं यहाँ पर अणुसंख्यीय गुणधर्म निकालने के लिए, वो विलयन होता है आपका तनु होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे यहाँ प्रयुक्त विलयन काफी तनु होता है, काफी तनु होता है। अतः अब तो विलयन कैसा है तनु विलयन है।
और तनु विलयन में अपन ने बताया था आपको जो है तनु विलयन विलयनों के प्रकार, जब अपन ने पार्ट स्टार्ट किया था, यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी, वहां पर आपको बताया था अगर विलयन तनु विलयन है तो उसका मतलब उसमें विलय के अणु क्या होंगे, अधिक होंगे, और विलय के अणु क्या होंगे, काफी आपके कम पाए जाएंगे। तो अपना विलयन कैसा है, काफी तनु है, तो विलय के जो अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विलय का जो भी भाग है उसको अपन क्या मान सकते हैं, इस पूरे समीकरण में क्या मान लेंगे, क्यों विलयन तो अपना ये है, ये तो विलय आपका ऊपर वाला विलय तो आपका यानी कि इस लाइन के ऊपर है, ये तो पूरा अलग ही है, विलयन तो यही बनेगा, विलायक प्लस विलय, ये विलायक है और ये क्या है, विलय। तो विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। लेकिन विलयन अपना क्या है, तनु विलयन है। तो तनु विलयन में क्या होता है, विलायक है वो काफी ज्यादा होता है, और जो विलय है इसकी तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है, या फिर इसको अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः WA अपॉन का MA काफी अधिक होता है किसकी तुलना में, WB अपॉन किसकी तुलना में, MB की तुलना में। तो WB ये होगा, तो WB अपॉन MB को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर दोबारा से देखते हैं इस चीज को, क्या ध्यान रखना है। देखो यहीं पर ये चीजें कंफ्यूज करेगी, हर डेरिवेशन में ये चीज ऐसे संबंध आपको पता करना होगा, क्यों अपन जानते हैं यहां से ये चीज तो ऐसे एज लिखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं ये ऊपर वाला है वो अकेला आपका क्या है, विलय है, लेकिन इसमें अपन क्या देखते हैं, ये विलय है और ये क्या है, विलायक है, और विलय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं, विलयन। लेकिन विलयन कैसा है, तनु विलयन है। तनु विलयन में आपका क्या होता है, विलायक के अणु काफी अधिक होते हैं और विलय के अणु उसकी तुलना में क्या होते हैं, नगण्य अपन मानते हैं। तो इसको इस पूरे विलयन में इसका मान है ये विलय के लिए, तो इसको क्या करेंगे, इसकी तुलना में क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी कि WA अपॉन का MA काफी अधिक है किससे, WB अपॉन MB से। तो इस पूरे मान को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य। यानी कि ये जो पूरा समीकरण है इसमें ये मान आपका क्या हो जाएगा, नगण्य। नगण्य का मतलब लगभग जीरो होते ही ये आपका यहाँ से हट जाएगा, और हटते ही अपना नया संबंध जो बनेगा वो आपका इस प्रकार से होगा कुछ, P नॉट A माइनस का PA अपॉन का क्या होगा, P नॉट A बराबर, ये आपका इसी प्रकार से रहेगा WB अपॉन का MB, और नीचे यहाँ पर इसका मान तो नगण्य हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका WA अपॉन का MA, WA अपॉन का क्या हो जाएगा, MA। अब यहां से अपन है WB अपॉन MB में MB अपने को निकालना है, तो MB देखो मैं यहां पर ले रहा हूं इसको, इस साइड ले रहा हूं, MB अपने को निकालना है, तो इसको अपन दोबारा से लिखते हैं, P नॉट A माइनस का PA अपॉन का क्या होगा, P नॉट A बराबर WB अपॉन का MB। नीचे क्या बचा है आपका, सिर्फ WA अपॉन का MA, WA अपॉन का MA, या फिर इसको इसमें इस प्रकार से लिखता हूं, WA अपॉन का MA। अब अपन क्या देखते हैं, अपने को किसका मान निकालना है, MB का मान निकालना है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्यों अपन जानते हैं इस भाग के नीचे ये पुणे भाग है, तो ये नीचे वाली राशि क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो नया समीकरण क्या बनेगा, P नॉट A माइनस का PA अपॉन का क्या होगा, P नॉट A बराबर WB अपॉन का MB। अब देखो यहां से MA आपका कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो MA और अपॉन का WA आपका कहां पर रहेगा, नीचे रहेगा। यानी कि क्या किया है, सिर्फ जैसे इसको गुणा में लेके आएंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, MA आपका ऊपर आ जाएगा, WA क्या नहीं रहेगा, नीचे, और WB ऊपर और MB आपका यहाँ पर नीचे हो गया। अपने को क्या चाहिए, विलय का अणुभार, क्यों विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने क्या संबंध निकाला था, विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटा विलय के अणुभार। तो विलय का अणुभार अपने को मिल जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्म अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो विलय का अणुभार को कौन प्रदर्शित करता है, WB क्या है, W भार है, विलय का भार, M किसको प्रदर्शित करता है, अणुभार को, लेकिन A दे रखा है, इसका मतलब विलय का अणुभार हो गया।
ठीक है। यहाँ पर एम किसको प्रदर्शित करता है, अणुभार को, और बी किसके लिए, विलेय के लिए, यानी कि ये किसको प्रदर्शित करता है, विलेय के अणुभार को, और डब्ल्यू ए किसको प्रदर्शित, डब्ल्यू का मतलब भार, ए का मतलब विलायक, तो ये विलायक का भार, ये विलेय का भार, ये विलेय का अणुभार और ये विलाय का अणुभार। अपने को तो क्या चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए, तो एम बी बराबर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, एम बी बराबर अपन क्या लिखेंगे, ये आपका एज इट इज रह जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन का, यहां पर क्या रहेगा, डब्ल्यू ए रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएगा क्या, कि इधर है इसको अपन है, क्यों एम बी इसकी जगह आया है, ये एम बी है, इस पी नॉट ए अपेक्षिक वास्तव अवनमन की जगह आया, यानी कि एम बी को अगर अपन इस जगह लेके आएंगे तो इसको भी अपन एम बी की जगह लेके आएंगे, क्यों एम बी को अपन यहां से हटा करके इस जगह लेके आएंगे, अपन इस पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए की जगह लेके आए, एम बी यहां पर था, इसको इस जगह लेके आए, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए की जगह अपन एम बी लेके आए, तो ये एम बी की जगह चला जाएगा, यही होता है, पक्षांतरण करते हैं इस प्रकार से। तो अपन इसको इधर लेके आएंगे, तो जैसे इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पर जो भाग में है वो कहां पर आ जाएगा, गुणा में, ऊपर जो गुणा में है वो कहां पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से जो है अपना जो संबंध निकलेगा पी नॉट ए है वो कहां पर आ जाएगा आपका, ये जो पी नॉट ए भाग है इधर आकर के किस में आ गया, देखो गुणा में आ गया, और ये जो है आपका कहां पर आ जाएगा, भाग में, यानी कि ये वैल्यू है उलट जाएगी, पी नॉट ए माइनस का पी ए, ये आ गया अपना विलेय के अणुभार के रूप में संबंध। तो ये था आपका आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, जिसके बारे में जो अपना पहला अनुसंख्यक गुणधर्म है उसकी डेरिवेशन है अपन ने यहाँ पर निकाली है। अब देखो इसको दोबारा से अपन विस्तार से समझते हैं। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन क्या कहता है, राउल्ट के नियमानुसार ए वाष्पशील विलेय के लिए विलयन में जो आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन होता है विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर। तो ये राउल्ट के नियमानुसार ये अपन ने पीछे की वीडियो में कर लिया था, पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन का क्या होता है, पी नॉट ए बराबर विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर, यानी कि आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन है विलेय की मोल भिन्न के बराबर, विलेय की मोल भिन्न क्या है, एक्सपी, इसके क्या होगा, बराबर होगा। पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन का क्या है, पी नॉट ए दे रखा है, तो अपन जानते हैं विलेय की मोल भिन्न की बात करता हूं, तो मोल भिन्न कैसे निकाली जाती है, तो मोल भिन्न बराबर होता है मोलों की संख्या बटा उस अवयव उस विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल की संख्या मोल भिन्न निकालनी है, तो विलेय की मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा जो है कुल मोलों की संख्या, कुल में दो आपके विलेय और विलायक है, तो विलेय के मोलों की संख्या और विलयन जो है विलायक के मोलों की संख्या, विलयन कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। अगर इसी जगह मान लो अपने को XA होता, तो XA होता तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, NA अपॉन का NA प्लस का NB, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से होता है आपका। अब अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, नीचे क्या है विलाय के मोलों की संख्या, विलाय का भार बटा विलाय का अणुभार, और ये वापिस आपका क्या है विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अब यहां से अपन क्या देखते हैं कि इसी राशि को जो अपन इधर इस तरफ लिखते हैं, लेकिन अपन देखते हैं यहाँ पर जो विलयन है वो क्या होता है, तनु, यानी कि जब भी अणुसंख्यक गुणधर्म निकाले जाते हैं विलयन कैसा लिया जाता है, तनु विलयन लिया जाता है। और तनु विलयन में अपन जानते हैं विलायक है वो अधिक मात्रा में होता है और विलेय उसकी तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। तो विलेय वाला भाग यही रहेगा, विलयन वाला भाग ये रहेगा, क्यों, ऊपर तो विलेय आपका अलग है, विलेय और विलायक मिलकर ही क्या बनाएंगे, विलयन। इस विलयन में ही तो आपका क्या है, विलेय है कम है और विलायक अधिक है, इसका मतलब WA अपॉन का M है वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नगण्य मानता हूँ, तो इसको मैंने नगण्य मान लिया, तो सिर्फ यही बचेगा WB अपॉन का MB अपॉन का WA अपॉन का MA, यही बचा है। देखो P नॉट A माइनस का WB अपॉन का MB WA अपॉन का MA, क्यों, ये चीज है WB अपॉन MB क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, इसका मान लगभग 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 रख देते हैं। फिर अपन जानते हैं इनका जो है WB अपॉन MB, तो ये इसको गुणा में लेके आएंगे तो MA जो नीचे है वो आपका ऊपर आ गया और WA आपका नीचे रह गया। फिर अपने को क्या चाहिए, विलेय का जो है अणुभार चाहिए, अणुभार को कौन प्रदर्शित कर रहा है, MB प्रदर्शित कर रहा है, तो MB बराबर मैं क्या लिखूंगा, यानी कि MB इस P नॉट A इसकी जगह आएगा, तो ये इधर आएगा आपका MB की जगह आएगा, यानी कि ये इस जगह आएगा MB और MB है इस जगह चला गया, तो MB को अपन इधर लेके आएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, इस MB की जगह आएगा। लेकिन यहाँ पर जो भाग में वो कहां पर आ गया, गुणा में, और जो आपका इधर है आपका वो कहां पर आ गया, भाग में।
बाकी आपकी एज इट इज हो जाएगी। अब देखो इसमें कौन कौन सी राशियां हैं, तो इसको अपन ध्यान से समझ लेते हैं। WP क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आपको ये चीजें आप जो है अपने आप लिख सकते हो, जो नोट्स बनाते हो वहां पर लिखा हुआ भी है। जहां W किसको प्रदर्शित करता है, भार को। B का मतलब विलय का भार। WA क्या हो जाएगा, विलायक का भार। MA क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार। P0A क्या हो जाएगा, विलायक का वाष्प दाब। P0A विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, या विलायक नहीं अपन विलय के लिए ले रहे हैं तो उसका जो है शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। तो ये अपना पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपका कंप्लीट होगा। अब आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन है इस अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अपना जो सेकंड अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में यूनियन है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी डेरिवेशन है, परिभाषा से बनेगी, नाम को याद रखना है। इस प्रकार से ये चीजें पीछे कर रखी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है कि तनु होता है, इसलिए एक को अपने को विलय वाले भाग को, विलयन है जो नीचे वाला है, इस विलय वाले भाग को नगण्य मानेंगे। नगण्य मानते ही ये सारी चीजें आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगी। तो आज के वीडियो में आपका इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा अपन है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।